feet, Lord, and we pray that you will manifest your glory in our midst this day in the name of Lord Jesus. स्वर्गीय पिता, अपने आप को आप प्रकट करें हमारे मध्य में। आज आपका वचन दो धारी तलवार की तरह हम में से हर एक से बातचीत करें Lord। अपनी महिमा को आप प्रकट करें। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं Lord। आज आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य हर एक के अंदर कार्य करने पाए और हम जानने पाए प्रभु जी आपको व्यक्तिगत तौर पर, और हर एक संदेह दूर होने पाए Lord। आप हमारे हृदय में आ जाइए, हमारे घरों में आ जाइए, और जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे जीवन में वो आप ले लीजिए Lord। हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं, हमें अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। सारी आदर महिमा आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जी। और क्यों हम ये दिन मनाते हैं, आज हम इस पे मनन करेंगे कि क्यों पुनरुत्थान का दिन मनाया जाता है। Why the day of resurrection is celebrated? We are going to meditate on this topic today. सबसे पहले फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 10वीं आयत में अगर हम पढ़ें तो संत पौलुस यूं कहते हैं, लॉर्ड जीसस आई वांट टू नो यू, प्रभु यीशु मसीह मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहता हूँ और दुखों में सहभागी होने को मैं जानना चाहता हूँ। लॉर्ड जीसस आई वांट टू नो यू, आई वांट टू नो द पावर ऑफ योर रिजरेक्शन एंड आई वांट टू नो द फेलोशिप ऑफ योर सफरिंग। मैं जानना चाहता हूँ आपके पुनरुत्थान की सामर्थ को। पुनरुत्थान की सामर्थ क्या है जी? प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में शरीर के तौर पर नहीं आए थे, उससे पहले भी मुर्दे जीवित हुए थे। एलिया और एलीशा के समय में हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर स्वयं पुनरुत्थान और जीवन है। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसकी 14वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, 1 Corinthians chapter 6 verse 14, स्वर्गीय पिता ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह को अपनी सामर्थ के द्वारा जीवित किया। The power of resurrection was working in Lord Jesus. Why? Because Heavenly Father, God the Father, परमेश्वर ने स्वयं उनको जीवित किया 3रे दिन मुर्दों में से। जब रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा वो सोर्स है, होली स्पिरिट इज द सोर्स। पवित्र आत्मा वो स्रोते हैं जहां से जीवन बहता है। जो मैंने अभी पहले भी कोट किया, जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह में था जिसने उन्हें मुर्दों में से जीवित किया, अगर वही आत्मा हमारे अंदर वास करता है वो हमारे भी मृत शरीरों को जीवित करेगा परमेश्वर के दिन में। हालेलुया। तीसरा जो सोर्स प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी 25वीं आयत, जॉन चैप्टर 11 वर्स 25, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आई एम द रिजरेक्शन एंड आई एम द लाइफ। मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं। प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो स्वयं पुनरुत्थान है प्रभु की महिमा के लिए। He himself is the resurrection. वो स्वयं ही जीवन और पुनरुत्थान है, ये वचन हमें सिखाता है। अब सवाल ये है, जब स्रोत हमें पता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, तो आज के दिन क्या हुआ, क्यों पुनरुत्थान की आवश्यकता पड़ी? जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, जॉन चैप्टर 20, जब आप उस अध्याय को ध्यान से मनन करेंगे तो जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है, जो गुड फ्राइडे जो परसों बीता, हम गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को लिया। आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में देख सकते हैं, रिडीमर का वर्ड का मीनिंग क्या है, छुटकारा देने वाले का मीनिंग क्या है, उसमें जीसस क्राइस्ट वर्ड लिखा हुआ है, यीशु मसीह का नाम लिखा हुआ है, जो हमारे पापों से हमें छुटकारा देते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, यहाँ परमेश्वर ने सबसे पहले शुभ समाचार दिया, स्वयं आकर मरियम मगदलीनी को, जो कब्र के बाहर ढूंढ रही थी प्रभु यीशु मसीह के पार्थिव शरीर को, उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो जाएंगे। बट व्हेन वी रीड द स्क्रिप्चर्स इन जॉन चैप्टर 20 एंड वर्स 14 ऑनवर्ड्स, परमेश्वर क्या कहते हैं, मरियम से बातचीत करते हैं। मरियम पहले पहचान नहीं पाती और परमेश्वर नाम लेकर पुकारते हैं मरियम को। 15 और 16 जब आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह वहां खड़े हैं और पहचान नहीं पाती मरियम, क्योंकि अब वो महिमित शरीर में। प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे, वो इस पापी शरीर में नहीं जी उठे, महिमा से भरे हुए थे। वो चेहरे भी पहचान नहीं पाए थे उन्हें, सिर्फ यूहन्ना पहचान पाया था क्योंकि वो सबसे नजदीक रहता था प्रभु यीशु मसीह। और मरियम को परमेश्वर ने जब नाम लेकर बुलाया, मरियम एकदम से घबरा गई और उसने कहा रब्बोनी, मतलब हे गुरु, हे शिक्षक, ओ टीचर। और जैसे वो छूने लगी, प्रभु यीशु मसीह ने मना किया कि अभी मुझे मत छू। लेकिन ये जो सुसमाचार है, ये जो शुभ समाचार है कि मैं जी उठा हूं, जाकर मेरे भाइयों से कह दो। मेरे भाई कौन है?
जो चेले थे उनको कह दो और कहो कि मैं अब जा रहा हूं हमारे पिता के पास, मेरे पिता के पास, तुम्हारे पिता के पास, मेरे परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय है, तो हम देखते हैं कि वहां पर कुछ स्त्रियां जाती हैं प्रभु यीशु मसीह की कब्र की ओर, और वो जब जाते हैं तो वहां पर दो मनुष्य, उसमें लिखा है 2 men, एंजल्स में लिखा हुआ, जब आप लूका में पढ़ते हैं 2 men अपीयर इन लाइटनिंग क्लोथ्स, ग्लिसनिंग व्हाइट क्लोथ्स। उनके जो कपड़े थे, उनका जो शरीर था वो महिमा से भरा हुआ था, बिजली की माने। और वो स्त्रियों को कहते हैं कि तुम मरे हुओं को और जीवित को तुम मरे हुए में कहां ढूंढ रहे हो? तुम्हें याद नहीं क्या प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें कहा था कि मैं जी उठूंगा? लूका 24वां अध्याय पहली 8 आयतें आप मनन कर सकते हैं घर जाकर। तो आज जितने भी यहाँ पर लेडीज बैठी हैं, जितने भी परमेश्वर के जन बैठे हैं, आपके लिए गुड न्यूज है। सबसे पहला शुभ समाचार आपके पास पहुंचा प्रभु की महिमा। आज जो लोग कहते हैं कि कोई भी स्त्री जो है वो तुच्छ है, वो प्रचार नहीं कर सकती, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने सबसे पहला शुभ समाचार मरियम मगदलीनी को दिया और बाकी स्त्रियों को दिया प्रभु की महिमा के लिए, और उन्हें कहा कि तुम जाकर ये सुसमाचार लेकर जाओ। मैरी मैगदलीन वाज ऑफिशियली इन द बाइबल द फर्स्ट एवेंजलिस्ट टू कैरी द गॉस्पेल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। सुसमाचार मरियम को कहा गया कि तुम लेकर जाओ बाकी चेलों के पास। हालेलुया। तो रिजरेक्शन की जो पावर है सबसे पहले मनुष्यों के ऊपर प्रकट हुई, और परमेश्वर ने, जो लोग अपने आप को तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर ने तुच्छ नहीं, उन्हें बहुत कुछ बनाया प्रभु की महिमा के लिए, और परमेश्वर ने शुभ समाचार दिया। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 6 और 7 जब आप पढ़ेंगे, भविष्यवाणी को पूरा होना आवश्यक था कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे। प्रोफेसी वाज देयर इन द ओल्ड टेस्टामेंट। जब आप अय्यूब की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 23 से 27 पढ़ेंगे, और जब आप भजन संहिता 16वां भजन संहिता 9 से 11 जब आप पढ़ेंगे, तो आपको पता लगता है कि वहां पर 7 भविष्यवाणी है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। लॉर्ड जीसस विल राइज अप फ्रॉम द डेड, ही विल बी रेज्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। भजन संहिता 118, 17 और 18 में भी आप पढ़ सकते हैं। और बहुत सारी आयतें, मैं सिर्फ चंद आयतें आपको बता रहा हूं ये साबित करने के लिए कि पुराने नियम में भविष्यवाणी थी प्रभु यीशु मसीह। एक आयत हम अक्सर कोट करते हैं, ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंग, ओ डेथ वेयर इज योर विक्ट्री। मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। पुराने नियम में कह दिया गया था, क्योंकि नए नियम में भविष्यवाणी पूरी होनी थी प्रभु की महिमा के लिए। एक और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर में जो पवित्र जन है वो कब्र में नहीं चढ़ सकता। तो प्रभु यीशु मसीह को जीवित होना था उस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए। आज आपके जीवन में जो भी भविष्यवाणी हुई है, कोई भी भविष्यवाणी व्यर्थ नहीं जाएगी, परमेश्वर उसे पूरा करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 15वां अध्याय उसकी 17वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, और यदि मसीह नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक पापों में फंसे हो। पापों को प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर ले लिया, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जब अगर पापों को सूली पर ले लिया गुड फ्राइडे के दिन पे, तो ये रिजरेक्शन डे जब हम मनाते हैं तो फिर पापों में कैसे फंसे हुए हैं? जब गुड फ्राइडे में हमने कहा कि पापों को ले लिया अपने ऊपर, हमने कहा पूरा हुआ, तो ये कौन सा काम था अभी पूरा नहीं हुआ था? मृत्यु के ऊपर जय। अगर मृत्यु के ऊपर जय नहीं है, संत पौलुस यहां पर कह रहे हैं, तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। तो इसका मतलब अभी भी हम अधर्म के कामों में हैं, मतलब कि हम पाप में हैं अभी भी। हमारे पास एक आशा है परमेश्वर की दया से। हालेलुया। रोमियो 4:25 में अगर आप पढ़ेंगे, ही वाज रेज्ड अगेन फॉर आवर जस्टिफिकेशन, फॉर आवर जस्टिफिकेशन। हम जो हैं पापी मनुष्य हैं, कोई ऐसा नहीं कह सकता संसार में कि मैंने पाप नहीं किया, हम सब पापी हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने ऊपर सारे पाप लिए। कई लोग कहते हैं कि अगर वो परमेश्वर है तो वो कैसे क्रूस पर जा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर अपना प्यार साबित किया, हमारे पापों को, हमारे कष्टों को, हमारे श्रापों को लेकर अपने ऊपर। हालेलुया। आपको सिर्फ अपना बोझ ऊपर दे देना है, और परमेश्वर जो कल, आज और युगानुयुग परमेश्वर है, वो आपकी सारी चिंताओं को दूर करेंगे। कोई भी पाप ऐसा नहीं है जो परमेश्वर माफ ना कर सके, लेकिन शर्त यह है कि हम दोबारा पाप ना करें। अगर हमें पता है कि ये बात पाप है, अगर किसी को पता खून करना पाप है, रेप करना पाप है, और फिर भी वो कर रहा है, तो फिर क्या माफी देगी उसके लिए? लेकिन परमेश्वर ने अपना लहू बहा दिया। लॉर्ड जीसस शेड हिज प्रेशियस ब्लड फॉर अस, फॉर यू एंड फॉर मी। परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन।
जगत के लिए दे दिया, जगत के लिए, आपके मेरे लिए दे दिया। हालेलुया। तो हमारी जस्टिफिकेशन के लिए हमें जस्टिस कैसे मिलेगा? हाउ विल वी बी जस्टिफाइड? हमें कैसे जस्टिफिकेशन मिलेगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो पनिशमेंट हमें मिलनी थी वो प्रभु यीशु मसीह को मिली सूली पर। पहला कोरिन्थियों 15वां अध्याय 18 से 21 अगर आप पढ़ सकते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, then they also which are fallen asleep in Christ are perished. If in this life only we have hope in Christ, we are all men most miserable. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept? For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. ध्यान से सुनिएगा, जब आदम ने पाप किया, आज जो हमारे पूर्वज हैं, जब मनुष्य सबसे पहले मनुष्य बना, जब उसने पाप किया, वो पाप जो है हमारे खून में चलता चला आ रहा है, वो डीएनए में, हमारे स्वभाव में चलता चला आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए मनुष्य बने, मृत्यु से होकर निकले। इब्रानियों 5:7 में लिखा हुआ है, हिब्रूज 5:7, मृत्यु के डर से होकर निकले। आज एक डर मैक्सिमम लोगों को सताता है संसार में, वो है मृत्यु का डर। एक दिन हमें संसार से जाना है, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी वो डर लगता है लोगों को जब मृत्यु नजदीक आती है। प्रभु यीशु मसीह उस डर से होकर निकले आपको और मुझे समझने के लिए। लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और वो पहलौठे कहलाए गए। पहलौठे मतलब पहला फल, मतलब कि जो खुद ब खुद मुर्दों में से जी उठे, वो आपको और मुझे, जैसे उन्होंने जीवन पाया वैसे हमने जीवन पाया। जैसे पाप हमारे मसीह का दूसरा आगमन होता है, परमेश्वर जब बादलों पर अपने लोगों को लेने आते हैं। अभी हमने गीत गाया, भाई अभिषेक गा रहे थे, नीले आसमान के बाहर हो जाएंगे। ध्यान से पढ़े, समझ से पढ़े। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हुए, we have hope in the resurrection of Lord Jesus. हमारे पास पुनरुत्थान की सामर्थ के अंदर आशा है। आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी चेलों में? जब चेले खड़े होते थे प्रचार करने के लिए, तो पुनरुत्थान के बारे में बोलते थे और वहां पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती थी। जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों काम उसका 23वां अध्याय उसकी 6ठी आयत, प्रेरितों काम उसका 26वां अध्याय उसकी 23वीं आयत, एक्ट्स चैप्टर 23 वर्स 6, एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 23। आप देखेंगे सन पौलुस खड़े होते हैं, वहां पर राजाओं के सामने पेश किया जाता है, सेनेटर के सामने पेश किया जाता है, और वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा किया गया हूँ क्योंकि मैं पुनरुत्थान का प्रचार करता हूँ। That was a favorite topic that Lord Jesus used Saint Paul for. इसके लिए इस्तेमाल किया पुनरुत्थान को प्रचार करने के लिए। जब आप प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय उसकी 24वीं आयत पढ़ेंगे, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 24, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 32, प्रेरितों का काम 2:24 और 2:32। पतरस जो प्रेरित है वो खड़े होते हैं और वो क्या कहते हैं? पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का हुआ क्योंकि मृत्यु नहीं रोक सकती थी उन्हें, इसलिए वो मुर्दों में से जी उठे। और वही प्रचार वो लोगों को करते हैं और एक दिन में 3000 लोग बच जाते हैं प्रभु की महिमा में। हालेलुया। ये होप नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड बट फॉर इटर्नल लाइफ। खाली इस संसार में आशा नहीं है, लेकिन आने वाले युग में भी आशा है आपके मेरे पास। ये शुभ समाचार है प्रभु की महिमा। आज अगर कोई यहाँ पर आंखें बंद करता है तो परमेश्वर की गोद में वो आंखें खोलता है। ये आशा है परमेश्वर आपको। और खाली इतना ही नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तो मुर्दे जी उठेंगे परमेश्वर की महिमा। Bible clearly mentions about two types of resurrection. Acts chapter 24 verse 15, प्रेरितों का काम 24:15, रोमियो 12:2। पुनरुत्थान की बात वहां पर की गई है। जो लोग बुरे हैं, जो लोग अच्छे हैं, वो दोनों जी उठेंगे एक दिन, क्योंकि हमें एक दिन हिसाब देना है, न्याय होगा हमारा परमेश्वर के सामने। हमने जो बोला है, हमने जो सोचा है, हमने जो किया है, वो सबका न्याय हम सबको देना है, चाहे वो परमेश्वर में है या नहीं है, सबको देना है न्याय। वो एक पुनरुत्थान होगा। लेकिन एक पुनरुत्थान वो है जो भले लोगों को परमेश्वर अपने साथ लेने वाला है। हालेलुया। Verse 14 says, 1 Corinthians chapter 15, and if Christ is not risen, then our preaching is in vain and your faith is also in vain. आपका विश्वास व्यर्थ है। आप किस पे विश्वास कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। आप अगर विश्वास कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में तो क्यों कर रहे हैं? Why are you believing in Lord Jesus? मैं इसलिए विश्वास नहीं कर रहा हूँ कि मुझे किसी और ने प्रचार किया। मैं इसलिए विश्वास नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स विश्वास कर रहे हैं। मेरा क्या व्यक्तिगत अनुभव है परमेश्वर के साथ? क्या मैं जानता हूं प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य को? संत पौलुस ने इतना काम किया प्रभु के लिए, लेकिन फिलिपियों की पत्री वो जेल से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं जानना चाहता हूं पुनरुत्थान की सामर्थ्य। सच ए ग्रेट अपोस्टल, जो खुद प्रचार करता रहा वो फिर भी जानना चाह रहे थे कि परमेश्वर मुझे बताओ ये रिजरेक्शन होता क्या है, पुनरुत्थान होता क्या है। अगर हमारे अंदर सवाल नहीं होगा तो उसका जवाब कैसे मिलेगा?
रोमियो 6 अध्याय 4 से 6 अगर आप पढ़ेंगे तो हमारा पुराना मनुष्य तब जब मर जाता है, जब नया मनुष्य तब आता है पानी से बाहर, तो क्या होता है जी? हम नई सृष्टि बन जाते हैं, क्योंकि उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंदर कार्य करती है। अभी जब मैं प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने क्या बोला, जितनी भी दबी हुई इच्छाएं आज उनके अंदर रिजरेक्शन कार्य करती है। आज जितने भी मृत आपके अंदर परिस्थितियां हैं उनके अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ कार्य करती है। आपको लगता है कि आपका टोटल लॉस हो चुका है, वापस कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको शुभ समाचार देना चाहता हूं, वो सारी परिस्थितियों से परमेश्वर बाहर निकाल के सब कुछ रिस्टोर करेंगे प्रभु की महिमा में। आपका अगर किसी के साथ संबंध खराब हो गया, परमेश्वर उसे रिस्टोर करेंगे। आपके फाइनेंशियल लॉस हो गए, परमेश्वर रिस्टोर करेंगे। आपकी अगर बीमारी ने आपको घेरा हुआ है, परमेश्वर आपको बाहर निकालकर आपको पुनर्स्थापित करेंगे, ताकि आप सेहतमंद रहें और अपने परिवार के साथ आनंद मना सके प्रभु की महिमा में। हालेलुया। पुनरुत्थान की सामर्थ आपकी परिस्थितियों में कार्य करेगी। थोड़ा सा बता के हम प्रार्थना करेंगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह जी उठे? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो चेले डर गए। चेले डर कर बैठे हुए थे कमरे के अंदर, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें भी पकड़ ना लिया जाए। आज पूरे संसार में डर है, अलग अलग कारणों से। लड़ाई झगड़े चल रहे, युद्ध चल रहे, किसी भी कारण से युद्ध चल रहा हो, किसी भी कारण से लड़ाई झगड़े चल रहे हो, अलग अलग देशों में अलग अलग कारण से चल रहे हैं, या कई देशों के बीच में चल रहे हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 3 साल बच्चों की तरह पाल रहे थे अपने चेलों को। अब वो सूली पर चले जाते हैं, चेलों को लगता है अब हमारी आशा खत्म हो गई। कमरे के अंदर डर के बैठे हुए हैं, यहूदियों के डर से। आप पढ़ लीजिएगा यूहन्ना 20:19 में जब आप पढ़ेंगे तो। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के बीच में आ जाते हैं और पहली लाइन क्या बोलते हैं? तुम्हें शांति देंगे, पीस बी ऑन यू, पीस बी ऑन यू। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब पानी के ऊपर चल कर आए, चेले तब भी अकेले थे, तब भी प्रभु ने सबसे पहली बात क्या की? डरो मत, इट इज आई, मैं ही तो हूं, पीस बी ऑन यू। यहां पर परमेश्वर फिर कह रहे हैं पीस बी ऑन यू, तुम्हें शांति मिले। आज कोई भी समस्या हमारे जीवन में आती है, हमें सबसे पहले शांति की आवश्यकता होती है। ऑल ऑफ अस नीड द पीस ऑफ गॉड। और यूहन्ना 14:27 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं जो दुनिया की समस्या है। जैसे दुनिया देती है वैसे नहीं, हम कुछ भी एंजॉयमेंट के लिए कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए हम अच्छा लगेगा, 15 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। जब हम अकेले होते हैं हम आंसू बहाते हैं। हम अकेले होते हैं, कोई ना कोई चिंता सता रही होती है। हम अकेले होते हैं, कोई ना कोई डर किसी न किसी को सता रहा होगा। जरूर नहीं सबके पास हो, लेकिन परिवार में किसी न किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। चेले अचंभित हो गए, ये जीवित कैसे हो गए, ये हमारे बीच में कैसे खड़ा? परमेश्वर आज के दिन आए हैं आपको शुभ समाचार देने कि मैं अपनी शांति तुम्हें देने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठते तो चेले वापस संसार में चले जाते और फिर से वही गलत काम करने लग जाते जो वो परमेश्वर में आने से पहले कर रहे थे। Verse 20 says, disciples were glad when they saw him. आनंद से भर गए वो जब उन्होंने परमेश्वर को देखा। सोचिए आपकी यहाँ पर आत्मिक आंखें खुल जाए और आपके सामने साक्षात परमेश्वर आ जाए, क्या आप आनंद से नहीं भरे? बिल्कुल भरे। आप सब कुछ भूल जाए, आप सब कुछ भूल जाए। और आज मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर सबको दर्शन दे, परमेश्वर के दर्शन सबको हो। उससे बढ़कर क्या मिलेगा? बाकी सब कुछ पीछे रह जाता है जब परमेश्वर आ जाता है हमारे जीवन में। हमें एक ही जो दाऊद राजा कहता है मैंने एक ही बार परमेश्वर से मांगा। जो राजा है इजराइल का वो कह रहा है, जिसमें धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, जो राजमहल में रह रहा था, वो क्या कहता है? मैंने एक ही बार मांगा कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में वास करूं, कि मैं तेरे चेहरे को, तेरी मनोहरता को देखने पाऊं। इससे बढ़कर क्या है? आज ये हमारी प्राणों की अभिलाषा है, आज हमारे आत्मा की इच्छा है। हम संसार में हम सब कुछ पाकर भी यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमारे साथ हमेशा ही रहेगा। वो कहते हैं दूध पिलाती माँ भी अगर तुम्हें छोड़ देगी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। वर्स 22 से पवित्र आत्मा उन्होंने फूके उनके ऊपर। पवित्र आत्मा नहीं थे चेलों के पास, प्रभु यीशु मसीह आए ताकि पवित्र आत्मा उन्हें दे। आज हमें परमेश्वर के आत्मा की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर के सहायता की आवश्यकता। वी नीड द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर के आत्मा की आवश्यकता हम सबको है, क्योंकि हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं ला पाते। परमेश्वर का फेवर रहता है तभी वो फल ला पाते हैं। लूका के सुसमाचार 24वां अध्याय जब आप 50वीं आयत पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पहाड़ पर ले जाते हैं,
अब उनके जाने का समय स्वर्ग में, जीवित स्वर्ग में उनके सामने उठाने का समय आ चुका है। और चेलों को एकत्रित करते हैं और अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें आशीषित करते हैं प्रभु की महिमा के लिए। गलातियों 3:13-14 के मुताबिक सारे श्राप प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ले लिए अपने ऊपर। श्राप टूट गए। श्राप क्या है? वो काला हाथ जो हमें आनंद नहीं लेने देता हमारे आशीषों का। प्रभु यीशु मसीह ने श्रापों से तो बाहर निकाल दिया सूली पर, लेकिन पुनरुत्थान के बाद उन्होंने आशीषों को रेस्टोर किया। It is not only enough to come out of your curses, but it is necessary to enter into the blessings of God. आज जो भी आप आनंद उठा रहे हैं वो परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में, और वो परमेश्वर ने 2000 साल पहले रेस्टोर किया रिजरेक्शन के बाद। He stretched out his hand। आज बड़ों का हम आशीर्वाद कैसे लेते हैं? बड़े लोग अपना हाथ बढ़ाते हैं और हमें आशीषित करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। आज हमें बड़ों के आशीर्वाद की आवश्यकता है, माता पिता के आशीर्वाद की आवश्यकता है और परमेश्वर का आशीर्वाद की आवश्यकता है। इन तीनों बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। हालेलुया। खाली परमेश्वर का नहीं, हमें मनुष्य का भी चाहिए, हमें माता पिता का भी चाहिए, हमें परमेश्वर का भी चाहिए। और फिर आप देखेंगे आपकी लाइफ कैसे बदलती है परमेश्वर की महिमा में। तीनों को कभी भी तुच्छ ना जाने और परमेश्वर आपको जीवन में बढ़ाएंगे। आपके पास हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आशीर्वाद है, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सनैलिटी फॉर द ग्लोरी। हालेलुया। वर्स 24, 24वीं आयत अगर हम देखेंगे यूहन्ना में 20वें अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह जब दर्शन देते हैं अपने चेलों को, कहते हैं तुम्हें शांति मिले, वहां थॉमस नहीं था वहां। और उसके बाद क्या होता है? थोमा को सारे चेले बताते हैं जब वो आता है, और वो कहते हैं मैं विश्वास नहीं करता कि वो जीवित हो गए। कैसे विश्वास कर सकता हूं मैं? जब तक कि उनके जो हाथों में उनके छेद नहीं हुए थे किलो से, मैं हाथ न डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। एग्जैक्टली 8 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह बीच में आते हैं और सीधा थोमा को एड्रेस करते हैं और क्या कहते हैं? मेरे हाथ में तुम ये पंजर में हाथ डाल के देख लो, तुम मेरे छेद में हाथ डाल के देख लो और चेक कर लो कि मैं बाकी जी उठाऊं कि नहीं जी उठाऊं। मेरे प्रियो, आज आपका कोई भी संदेह है, मेरी प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह आपके घर में विजिट करें और आपको दर्शन आप छू सके परमेश्वर। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी पहली 4 आयतें, जिसे हमने देखा है, ध्यान से देखा है, जिसे हमने सुना है, जिसे हमने छुआ है, हम उसकी गवाही देते हैं। एक गवाही वो है कि जो हमें लोगों ने बताया, हम वो बता रहे हैं लोगों को, लेकिन एक गवाही वो है जो हमने पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव किया। आपको कोई हिला नहीं सकता उसमें। अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस परमेश्वर के साथ है, कोई नींव आपकी हिलेगी नहीं परमेश्वर की दया से। उस चट्टान के ऊपर आप खड़े हैं जो कोई मनुष्य नहीं हिला सकता। हालेलुया। तो 8 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह आ गए। तो पुनरुत्थान का दिन इसलिए है आपके संदेह को दूर करने के लिए। कोई भी आपका संदेह है वो आज दूर होगा परमेश्वर की दया से। पहला कोरिन्थियों 15:42, हमारा शरीर जो है वो पापमय शरीर है, पेरिशेबल है, नाशवान शरीर है। ये बोया गया मिट्टी के अंदर, जब मर जाते हैं कोई इसे पानी में बहा देता है, हड्डियां आ जाती हैं, और कोई क्या करता है कि जलाने के बाद पानी में बहा देगा और कोई दफना देगा उसे, लेकिन अंत में मिट्टी रह जाती है, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जब पुनरुत्थान की सामर्थ कार्य करती है तो महिमित शरीर वापस आ जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए जी उठे ताकि महिमा में वो वापस आ सके। जो आदम ने महिमा खो दी वो महिमा वापस हासिल कर सके। He defeated death and his body was glorified। और वही शरीर परमेश्वर आप सबको देंगे जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। हालेलुया। 3 बातें और मरकुस 16:15 में आप पढ़ते हैं, ग्रेट कमीशन। प्रभु यीशु मसीह जी उठे और उन्होंने कहा कि तुम अब जाकर प्रचार करो। जब आपको कोई अच्छी चीज मिलती है आप अपनी फैमिली में बांटते हैं। आपको कुछ भी अच्छी चीज मिलती है, आपको इवन मिठाई भी मिलेगी ना खाने के लिए अच्छी, आपको कोई आइसक्रीम अच्छी मिलेगी खाने के लिए, तो आप दूसरे लोगों में टेस्ट करके देखो इसे। बाइबल कहती है चख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा अब तुम जाकर बताओ जो भले काम मैंने तुम्हें दिखाया, अब तुम जाकर बताओ। तो हम क्यों प्रचार करते हैं? क्या रीजन है? हमारा कोई फायदा है इसमें? कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा है, जो भली बातें तुम्हें मिली है तुम लोगों को जाकर पहुंचाओ। इसलिए पुनरुत्थान हुआ। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। आज बीमारियों की प्रेयर कैसे करते हैं? अभी हमने मिलकर प्रार्थना की। कैसे की? मरकुस 16:17 में प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों को अधिकार दिया। कब दिया? पुनरुत्थान के बाद। तो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वो चंगे होंगे, मेरे नाम से नई भाषा बोलोगे। जरूरी है सारे एक बार में ठीक हो, लेकिन हमारा काम है आज्ञा अनुसार प्रार्थना करना। चंगाई परमेश्वर का काम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लूका 24:45 में रोड टू एमाउस के बाद
जब इमायूस की सड़क पे प्रभु यीशु मसीह चल रहे हैं 2 चेलों के साथ, वो पहचान नहीं पाते प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन उसके बाद जैसे वो रोटी तोड़ते हैं उनकी समझ खुल जाती है। और उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह आते हैं लूका 24:45 में, वचन को बूझने के लिए, वचन को समझने के लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग को खोलते हैं। ये तब हुआ पुनरुत्थान के बाद। मेरे प्रियो, आज हमें बाइबल हो सकता है जब हम पढ़ते हैं हमें समझ नहीं आती, ऊपर से निकल जाती है, किसी के साइड से, किसी के दाएं, किसी के बाएं से, क्योंकि यह साधारण पुस्तक नहीं है। लेकिन परमेश्वर की जब बुद्धि कार्य करती है, पुनरुत्थान के बाद पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरते हैं, वो वचन की अंडरस्टैंडिंग खुल जाती है। परमेश्वर इसलिए आए आज के दिन, ताकि हमारी जो मंद बुद्धि है, जो मूर्ख इंसान है, मूर्खों को परमेश्वर ने चुना ताकि बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। सिर्फ जब हम अपने आप को मूर्ख समझते हैं तब परमेश्वर की बुद्धि कार्य करती है। हालेलुया। परमेश्वर खाली बर्तन कोई भरेंगे, जितना अपने आप को हम खाली करेंगे उतना परमेश्वर हम भरेंगे। अगर हम मूर्ख हैं तो आपके पास शुभ समाचार है कि परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर प्रकट होगी। परमेश्वर आपको वचन सिखाएंगे, जो बातें आपको समझ नहीं आती इस संसार में, परमेश्वर उसका उस पहेली का हल करेगा। ये जो दिन है परमेश्वर के लव लेटर का डे है, प्रेम संदेश का दिन है। परमेश्वर आपके और मेरे लिए जी उठे, उनको जरूरत नहीं थी, वो तो स्वयं पुनरुत्थान है, ये दिखाने के लिए कि ये आशा आपके पास भी है। एक दिन आप भी जी उठेंगे परमेश्वर की दया से। अगर आपको विश्वास नहीं होता जिस दिन जी उठेंगे आपको विश्वास हो जाएगा। हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे।